जो ट्रेडिंग होती है या इंट्राडे में जो भी चार्ट्स बन रहे हैं कि वहाँ पे क्या ट्रैप बन रहा था, कैसे ट्रेड किया जा सकता था। क्योंकि क्या है ना, देखो हम इंट्रा में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और समस्या ये है कि हम उनको रिपीट करते रहते हैं, हम उनको सालों साल रिपीट करते रहते हैं। अगर आप अपनी गलतियां देखेंगे, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और देखेंगे तो आप सेम मिस्टेक्स को रिपीट करते रहते हो। इसीलिए होता है एनालिसिस। उससे क्या होता है कि जब किसी चीज को एनालाइज करते हो ना, मान लिया मैंने आज कोई गलती की, मान लिया मैंने आज ओवर ट्रेड किया या मैंने गलत एंट्री किया, तो अगर मैंने उसको इवनिंग में एनालाइज किया तो फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे कम होगा और गलती कम होगी तो क्या होगा, ट्रेड सही होने लगेगा। लेकिन अगर मुझे यही नहीं मैं एनालाइज कर रही हूँ, मैं मान लिया प्रॉफिट किया तो ठीक है, लॉस किया तो भी ठीक है, लेकिन मैं शाम को एनालाइज ही ना करूं कि मेरा ट्रेड कैसा गया, तो होगा क्या, इससे क्या होगा, इससे वो रिपीट होता रहेगा, सेम मिस्टेक्स बार बार कहाँ चलता रहेगा, रिपीटेशन में घूमता रहेगा। इसीलिए एनालाइज जरूरी है, ताकि हम सेम चीज, जैसे एक गलती मैंने की, मान लिया मैंने आज ओवर ट्रेड किया, एक एग्जांपल बता रही हूँ, मान लिया आज मैंने ओवर ट्रेड किया, तो मैंने शाम को एनालाइज किया, यार आज मेरा ओवर ट्रेड हो गया, मुझे अपनी गलती दिख रही है कि आज मेरी एक ही गलती थी कि मैंने ओवर ट्रेड किया, ठीक है। मैंने कल ट्रेड किया, कल मैंने सेम गलती की, मैंने क्या किया, ओवर ट्रेड्स किया, ठीक है। अब मैं जब कल एनालाइज करूंगी तो मुझे क्या दिखेगा कि आज मैंने कल वाली गलती ही रिपीट की, तो मेरा माइंड कहेगा कि सबसे पहले तो इसको ठीक करते हैं, किस वजह से हो रहा है। तो उससे क्या होता है ना, बोलते हैं ना कि अपनी गलतियों से सीखना, अपने मिस्टेक से सीखना, अगर आप जितना सीखोगे वही एक्सपीरियंस कहलाता है, और एक्सपीरियंस हमेशा आपके काम आता है। यहाँ पे हम निफ्टी 50 का चार्ट लिए, निफ्टी 50 को आज का डे कैसा रहा उसके बारे में बात करेंगे। और देखो वही बात, सेम बात, कि चाहे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, चाहे सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हो, चाहे जिसमें भी ट्रेड कर रहे हो, चार्ट एनालिसिस चीज़ें बराबर होती हैं, बस अपना अपना चॉइस है कि कौन किस में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले द मोस्ट जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप एक नए ट्रेडर हैं या आप ऐसे ट्रेडर हैं जो आप लॉस कर रहे हैं, तो 9:15 से लेके 9:45 एटलीस्ट इस 30 मिनट में मार्केट को देखना चाहिए। देखो मैं ये नहीं कह रही अगर आप पैसा बना रहे हो तब तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। जो पैसा बना रहा है उसको किसी को सुनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा बन ही रहा है तो हम ये सब एनालिसिस किस लिए कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होता है कि हमारे अकाउंट में पैसा आना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं आ रहा, लॉसेस हो रहे हैं, तो हम ढूंढते हैं उसका कारण, ओके। ये जो 30 मिनट होता है ना, 5-6 साल से मैं देख रही हूँ, इस 30 मिनट में ज्यादातर डेज में क्या होता है, मेरा पैसा तो नहीं बनता है। हाँ, किसी एक दिन ऐसा होता है जब मुझे लग रहा है कि मार्केट काफी अच्छी बुलिश है, बिल्कुल कंफर्मेशन है, तो उस दिन हो सकता है मैं 9:30 के आसपास ट्रेड ले लूँ, तभी एकदम 9:15 में ही नहीं। अब ऐसे भी जिस दिन बहुत अच्छा ट्रेड रहता है ना, उस दिन 9:15 की कैंडल एंट्री करने भी नहीं देती, एकदम बहुत बड़ी बन जाती है। किसी भी देखना, जब बुलिश होगी ना मार्केट, उस दिन इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी ना, आप मतलब सेकंडों में बनती है वो कैंडल, दिखने को 5 मिनट की रहती है, सेकंडों में बनती है, एंट्री तो आपको उसके बाद ही लेनी पड़ेगी। ये हो सकता है 100 में 1 या 2 दिन हो, डिपेंड ऑन, क्योंकि कैंडल्स का भी मुझे थोड़ा आइडिया रहता है, तो कैंडल देख के मुझे लग जाता है कि हाँ आज थोड़ा मार्केट का मूड अलग है, ये बात होती है। कैंडल्स के बारे में समझ होनी चाहिए, ठीक है। कैंडल्स के बारे में एक एक करके हम लेक्चर्स लेके आने की कोशिश करेंगे, कि जिसमें क्या होगा ना कि आप कैंडल्स के बारे में समझो कि एग्जैक्टली क्योंकि क्या है ना, लाइव मार्केट में आपके पास प्राइस होता है और कैंडल्स होती है। अब प्राइस बनने में कभी कभी टाइम लगता है और कभी कभी एक आध कैंडल ही बताती है कि मार्केट का आज का मूड कैसा है, काफ़ी स्ट्रांगनेस दिखाती है। ये कैंडल्स पे कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ट्रेडिंग में ना जितनी लर्निंग करते जाओगे उतना आपके लिए थोड़ा सा आपके लिए ही फायदेमंद होगा, ऐसा होता। तो बात करते हैं जो 9:15 होता है ना और 9:45, शुरुआत में मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती थी कि इस टाइम पे मैं ज्यादातर ट्रेड ले लेती थी और इसी आधे घंटे में क्या करूंगी, लॉस ले लूंगी, और पूरे दिन इसी लॉस की रिकवरी चलती रहेगी, ओवर ट्रेड्स बढ़ जाएंगे, सुबह सुबह ही मूड खराब हो चुका है और पूरा दिन खराब हो गया। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि चार्ट बहुत इजी होते हैं बट
हम अपना कैपिटल गवा चुके होते हैं, अगर आप लॉस कर चुके हैं तो फिर उस दिन यूँ समझिए कि बहुत मुश्किल है कि आपका पॉजिटिव हो पाए, ये बात होती है। अगर आप पॉजिटिव कर भी लिए तो ज़्यादातर आप ब्रोकरेज बढ़ाएंगे, ओवर ट्रेड्स करेंगे, ऐसा होगा। तो इसीलिए मैंने एक बेसिक सा रूल बनाया, आप ट्राई करके देखिए, आपके काम आएगा। ये जो 30 मिनट है ना, इस टाइम में मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा मार्केट को देखूँ। अगर मार्केट समझ आता है ठीक है, मतलब नहीं समझ आता है तो 9:45 के बाद भी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, फिर मैं थोड़ा और मार्केट को देखती हूँ। और जब भी मुझे उसके बाद भी अगर मुझे कभी ऐसा लगे ना कि हाँ मार्केट नहीं समझ आ रहा है, तो मैं उस दिन ट्रेड ही नहीं करती, क्योंकि ट्रेड नहीं करने से एक अच्छी चीज़ होती है, हमारा लॉस नहीं होता। ठीक है, जिस दिन मार्केट समझना है। आज की बात करें तो देखो 2 दिन से एग्जैक्टली हो क्या रहा है मार्केट में। मार्केट इस लेवल पे आती है 26,300 के ऊपर भी ये कैंडल जाती है, जो लगता है कि हाँ प्लस है, लेकिन उसके बाद होता क्या है मार्केट में, एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद सबको लगा कि हाँ ठीक है भाई, मतलब ये जो कैंडल है मार्केट को डाउन लेके जाएगी। उसके बाद आता है दूसरी कैंडल, ये भी कैंडल कुछ खास नहीं है, देख रहे हो पिद्दी सी कैंडल है। एक रेड ये है, इस कैंडल को देखो, एक रेड ये है, इस कैंडल को देखो, एक रेड, ये दोनों कैंडल है, ये भी रेड है, मतलब सेलिंग आ रही है लेकिन मैं जाऊंगी नहीं नीचे, कुछ ऐसा ही कैंडल है। मतलब कुछ खास सेलिंग नहीं है, यानी ना पुट वालों का ढंग से बन रहा है, अभी बायर की बात कर रही हूँ मैं, ना फिर कॉल वालों का बन रहा है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को चाहिए, चाहे पुट में कोई ट्रेड कर रहा हो चाहे कॉल में ट्रेड कर रहा हो, दोनों को चाहिए क्या, मोमेंटम, तभी तो आपका प्रॉफिट बनेगा। वॉलेटाइल मार्केट बायर के लिए कभी नहीं होती। ठीक है, तो ये दोनों कैंडल रेड तो है, लेकिन बहुत अच्छी सेलिंग कुछ मार्केट में देखने को मिल नहीं रही है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण ये जो एक, देखो एक चीज तो ये है कि आरबीआई की कुछ पॉलिसी आने वाली है, तो उसका इफेक्ट मार्केट पे पड़ता है भाई। आरबीआई का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, बैंक्स पे पड़ेगा। ठीक है, और मार्केट में निफ्टी 50 हो, बैंक हो, इन सब में आपको पता है ये बैंक का अच्छा खासा मतलब होल्डिंग्स रहता है, ये मूव कराते हैं इन लोगों को, निफ्टी 50 को, बैंक्स को। इसलिए ऐसी न्यूज़ को अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा वेट करता है। एक चीज ये होती है, दूसरी चीज क्या होती है कि आप नॉर्मली जो भी प्राइस एक्शन देख के चल रहे हैं, जो भी चीजें आप फॉलो कर रहे हैं ना, जब कोई न्यूज स्पेशली आने वाली होती है ना, तो उन दिनों वो प्राइस काम ही नहीं करेगा। उन दिनों सबसे ज्यादा, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जब कोई न्यूज मार्केट में आने वाली होती है, ये होती है, तो उस समय ट्रैप बढ़ जाता है। अगर आप उसको हैंडल कर पा रहे हैं तो वो आप ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो कल क्या है, इसमें इस दो कैंडल को देखो, कल हो सकता है कोई बहुत बड़ी बुलिश बन जाए, एग्जाम्पल लेते हैं, या बहुत बड़ी बेरिश बन जाए। ठीक है, बेरिश तो अभी चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि दो कैंडल ऐसी बनी है, इन केस देखते हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। चलो मान लिया या तो बुलिश बन जाए या बेरिश बन जाए। ठीक है, लेकिन इस 2 दिन को देख रहे हो, इस 2 दिन में ज्यादातर लोगों का पैसा बहुत ज्यादा उड़ गया होगा। अब कल अगर बहुत अच्छा मूव हो जाए या 2 दिन बाद बहुत अच्छा मूव हो जाए, लेकिन आप कैसे, आप तो हो सकता है आपके अकाउंट में उस समय पैसा ही नहीं बचे लेने के लिए, तो फिर कोई मतलब नहीं होता ना। इसीलिए जब कुछ ऐसा लगे ना, तो हमें मार्केट में वेट करना आना चाहिए। मार्केट में आपने सुना होगा पेशेंस के पैसे हैं। पेशेंस किस चीज का, आपको खरीदने का भी पेशेंस होना चाहिए और बेचने का भी पेशेंस होना चाहिए। तो ये जो, अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि हाँ मार्केट में कुछ ऐसा न्यूज है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं, तो फिर मार्केट में क्या होता है, उस समय थोड़ा सा आप इंतजार कर सकते हो, भले मार्केट मूव भी करे, आपका छूट भी जाए, लेकिन होगा क्या ना कि इंतजार करने से जब मार्केट ऐसा करेगी ना, ये जो कर रही है ऐसा करेगी ना, तो आपके पैसे बच जाएंगे, ये आपका फायदा होगा। ठीक है, तो एक और बैड न्यूज है, अपना रुपीज जो है वो 90 को टच कर चुका है। ये मतलब हमारे लिए तो अच्छी न्यूज नहीं कह सकते, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि जो भी बाहर से प्रोडक्ट आते हैं हमारे यहाँ, आपको पता है इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, और सारी डील जो है वो डॉलर में ही होती है। तो मतलब क्या होता है, जितना रुपया जो है ना गिरता जाएगा ना, चीज़ें हमारे लिए महंगी होती जाएंगी, ऐसा हो जाता है। तो ये असर होता है, 90 रुपये लगभग रुपया आ चुका है, ये बात है। अब बात कर लेते हैं आज का थोड़ा सा चार्ट की, चार्ट को ले आते हैं, मार्केट का चार्ट कुछ कैसा रहा उसकी बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखोगे आप, तो आज क्या हुआ, देखो आज थोड़ा सा कंफ्यूजन कैसा रहा। एक तो एक न्यूज़ मैंने आपको बताया, उसकी बात हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या रहा एग्जैक्टली कि
आज मार्केट ने क्या किया, कल थोड़ा सा ट्राई किया था लेकिन 26,000 के ऊपर क्लोज दिया था, इतना ठीक था। चलो ठीक है, बहुत सारे लोग 26,000 के टूटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज ओपन हुआ, ठीक है, 26,000 को क्या किया, लगभग दूसरी कैंडल ने इधर, दूसरी से तीसरी कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया। मार्केट गिर के आ जाती है 900 के आसपास, इधर 25,000 वन सेकेंड 25,900 के आसपास क्या करती है मार्केट, इधर आ जाती है। अब एक बात बताएं, 26,000 का ब्रेकडाउन पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 26,000 तक मार्केट पॉजिटिव है, इसके नीचे आ गई तो मार्केट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ एक साइकोलॉजी समझते हैं। देखो मार्केट में क्या होता है, अगर कोई लेवल है कि जैसे ये 26,000 है, 26,000 पे अगर सब टिके हुए हैं कि 26,000 के ऊपर जाएगा तो कॉल है, पॉजिटिव है, डाउन आएगा तो नेगेटिव है, पुट साइड में जाएंगे। ठीक है, लेकिन आज का चार्ट देखो क्या हुआ। तो ऐसे में तो जब 26,000 का ब्रेकडाउन हो गया तो बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिलनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं मिली बहुत अच्छी सेलिंग, पुट नहीं गया ना ज्यादा। ठीक है, और 26,000 में देख रहे हो थोड़ी थोड़ी प्लस होके भी क्या हो रहा है, डाउन हो जा रहा है। तो मतलब अभी क्या है, ये 26,000 ने बहुत लोग का एसएल हंटिंग भी करवा दिया, ये भी कारण है। ऐसे में एक बायर आखिर करे क्या, कहाँ फंसता है। आप यहाँ कैसे सेफ रह सकते हैं, आप क्या करो, देखो सिंपली क्या है, देखो मार्केट में जो थोड़ा सा छोड़ना जानता है ना, वो थोड़ा लॉस कम करता है। ठीक है, जो छोड़ना जानता है वो लॉस कम करता है। कारण ये है कि कुछ लोग क्या करेंगे, 26,000 का वेट करें, बट जो पेशेंस वाला बंदा है या जो थोड़ा वेट कर सकता है वो करेगा कि ठीक है 26,100 पार करने दो, सब 26,000 पे रुके हैं ना, मैं 100 पॉइंट और का इंतजार कर लेता हूँ, ये लेती हूँ। कुछ लोग क्या करेंगे, 26,900 के नीचे सस्टेन करने दो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये जो 100 पॉइंट ऊपर नीचे आपने सोच लिया ना, इसकी वजह से क्या होगा कि जो 26,000 का लेवल अप डाउन करेगा और एसएल हंटिंग करेगा, उसमें अब क्या होगा, आप सेफ रह जाओगे, आपके लिए ये फायदेमंद होगा। बाकी ये मेरी पर्सनल राय है, ट्रेडिंग तो हर कोई बंदा अपने हिसाब से ही करता है। मैं बता रही हूँ कि आप कहाँ थोड़ा सा बच सकते हो। अभी भी देखो ये 26,000 लेके चल रहे हैं ना, मान लिया 26,000 से 100 चली जाती है मार्केट, एक बात कहते हैं, और मुझसे ये 100 पॉइंट छूट जाता है, लेकिन इस 2 दिन में जो वॉलेटिलिटी में मैं फंसती, वो मेरा बच भी तो जाता है ना। तो ट्रेडिंग में पैसा कमाने से ज़्यादा बचाने पे फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज देखा जाए तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस के डाउन आती है, थोड़ी सी प्राइस की बात कर लेते हैं, डाउन आती है, यहाँ आती है। उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या होती है, मार्केट पूरी तरीके से वॉलेटिलिटी करती है, इस रेंज को उसके बाद ब्रेक डाउन नहीं करती है जो 26,900 का था, और यहाँ से सपोर्ट बना के थोड़ा सा मार्केट स्लाइटली ऊपर की तरफ ही जाती है। देखो जब एक साइकोलॉजिकल नंबर का सब वेट कर रहे हो, वहां आपको ये ट्रैपिंग देखने को मिली। आज देखोगे कि पुट में अगर 26 का ब्रेकडाउन हुआ, सब आए होंगे तो भी उनकी एसएल हंटिंग यहाँ पे हुई होगी। दूसरा मैंने कहा न्यूज़, इसका भी असर मार्केट पे देखने को मिलता है। तो अगर आप थोड़ा सा सेफ चलने चाहते हो तो जब मार्केट में कोई न्यूज़ आने वाला हो, थोड़ा सा रुको और मार्केट को देखो, आपको समझ आएगा कि कितना बड़ा ट्रैप है, कितना बड़ा ट्रैप है, और आप यहाँ कैसे बच सकते थे। आप कभी ये मत सोचो कि अरे इतना बड़ा मूव हो गया, और कभी कभी ऐसा होगा कि मूव होगा तो मुझे कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं, तो वहाँ क्या है ना, आप ये सोचना कि अगर ये मूव हुआ, क्या मूव होने से पहले या मूव होते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मूव हो सकता है क्या मैं ऐसा सोच रहा था, या मैं अपोजिट डायरेक्शन में था तो मैं डबल लॉस भी कर लेता। ये सारी चीजें देखो, साइकोलॉजी मार्केट में बहुत ज्यादा काम करती है। भीड़ जहां रहेगी उसके अगेंस्ट मार्केट करेगी, और थोड़ा सा हो सकता है, और थोड़ा सा मार्केट वॉलेटिलिटी करती भी है जब ऐसा कुछ होने वाला होता है। तो यही बात है। तो आज के मार्केट को अगर देखें तो इसको देख के ना बहुत सारे लोग इस जगह पे पुट में ट्राई किए होंगे, और उन सब की एसएल हंटिंग हुई होगी। इस कॉल को बहुत कम लोग ट्राई किए होंगे, क्योंकि ये 25,920 के आसपास है, और 26,000 ब्रेकडाउन होने के बाद कोई भी बंदा पॉजिटिव नहीं था। सो इस जोन में आज एसएल हंटिंग पक्का हुई होगी, ऐसा दिख रहा है चार्ट में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से ट्रेड कीजिए, पैसा इंपॉर्टेंट होता है।